आप सोच के देखिए, साईं मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्र राम जी दाता रहबर को वचन किए, नहीं टाइम देना तो किसी भी फैमिली के एक मेंबर को टाइम नहीं दिया। ठीक है, सत्संगियों की तरह सत्संग करते करते कभी उस गांव में सत्संग है तो जाना, उसी तरह चर्चा होनी। लेकिन यही बात जब इस खाक को साईं बेपरवाह शास्त्र राम जी दाता ने गुरगद्दी पे बिठाया तो 3 या 6 महीने के बाद बापूजी आए, शायद वो रोए होंगे बाहर। किसी सेवादार ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। कहते जी संत जी तो मिले ही नहीं। परमपिता जी शाम को बाहर आए, चारपाई पे बैठे, मजलिस करने के बाद फिर बैठे वहीं आके और बैराग में आवाज में कहने लगे, नहीं अब नहीं। हम पास बैठे थे, हमने कहा जी क्या? कहते नहीं, जब तक बापूजी हैं बच्चों का सार संभाल वो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको टाइम नहीं देंगे, उनको आप टाइम जरूर देंगे। अब पहले की तरह नहीं होगा, जैसे इस शरीर की माता जी को अधरंग हो गया था वियोग में, अब ये नहीं होने देना। तो सतगुरु के वचन है, हमारे लिए तो ये वचन हुए। कईयों को होता है त्यागी तपस्वी घर गृहस्थी कि यार पिताजी जब टाइम देते तो हम क्यों नहीं। हमें तो सतगुरु ने वचन किए, हम तो वचनों की खाते। 6 महीने वचन नहीं किए। पूछ सकते हो, सवाल पैदा ही नहीं कि हमने कभी पास भी फड़कने दिया हो। लेकिन जब वचन कर दिए सतगुरु, कहे नदी में या कुछ भी, तो सतगुरु के लिए तो सब कुछ है। उन्होंने वचन हमारे लिए स्पेशली किए और किसी को तो किए नहीं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जब तक ये है ठीक है, नहीं तो बाद में बच्चे जब भी सलाह चाहें, जब भी जैसे ये टाइम चाहेंगे, इनको टाइम जरूर देना। तो हमने सतवचन, तो सतगुरु ने जो हुक्म किया होता है शिष्य को, उसके अनुसार चलना ही होता है। पर आप नकल करने तो बैठ जाते हैं, कभी अकल का इस्तेमाल भी किया करो कि हाँ भाई इधर तो वचन हुए, हमें क्या वचन हुए, आम को क्या वचन हुए, कभी सोचा? वो तो 1948 से वचन हुए, वो तो कभी विचार नहीं किया। तो इसलिए विचारा करो। सतगुरु को, अल्लाह राम वाहिगुरु को सबका फिक्र है। जब आप सब डोरियां उस पर छोड़ देते हो, अरे उम्मीद तो किसी अच्छे धनाड़ की, सरपंच की ले लो, वो बड़ी मदद करने से पीछे नहीं हटता। तो पीर फकीर तो वाहिगुरु राम के जानने वाले होते हैं। कोई उस पे डोरियां छोड़ दे तो क्या राम कोई कमी आने देगा? पर आप डोरियां छोड़ो तो ना, आपको तो खुद की डोरियां कसी हुई हैं। तो इसलिए आप टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, गमगीन रहते हैं। उसको सब फिक्र है। बेपरवाह जी ने कितने भजन रखे हैं। ये हो नहीं सकता कि उसको पता ना चले कि तेरी रग दुखती है, तेरे को परेशानियां, हो नहीं सकता। टाइम लग सकता है, इसमें भी उसकी कोई रजा होती है, उसकी कोई वजह होती है। तो इंसान को खुद ही छोड़नी चाहिए। हम तो एक ही बात कहते हैं, ये कलयुग है, निंदा चुगली बुराइयां छोड़ दो। जो साइन बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपनी दुकान में यानी अपने शरीर में वही सामान रखो। दुकान कोई और, सामान कोई और, तो धोखा खा जाओगे। इसलिए साइन बोर्ड जो भी लगे हैं, समझदार को इशारा काफी है, उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। यकीन मानो अंदर बाहर वो राम, वो सतगुरु, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मालिक किसी तरह की कोई कमी तो क्या आने देंगे, बल्कि कुलों का भी उद्धार करते चले जाएंगे।